अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम आ चुके हैं अपनी सेकंड क्लास के पार्ट सेकंड में। क्लास 2 है हमारी और इसका पार्ट भी 2 है। ठीक है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। उसकी मैंने आपको हर तफसील बताई थी, हर चीज़ बताई थी तफसील से। ठीक है। अभी वो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि ये एक अप ट्रेंड है। ये देखें। ठीक है। मार्केट यहाँ से आई, फिर नीचे गई, फिर यहाँ तक गई, यानी फिर नीचे गई। ठीक है, फिर यहाँ तक गई। ठीक है, फिर थोड़ी सी नीचे आई, फिर यहाँ गई, फिर नीचे आई, फिर उधर गई थोड़ी, फिर नीचे आई, फिर इधर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ तक गई। ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, इस तरह मार्केट वर्क कर रही है। यानी मार्केट अभी आप ट्रेंड में। ठीक है, यहाँ तक आ जाती है, फिर यहाँ तक गई, फिर ऐसे। ठीक है ना। ये देख सकते हैं, ये है आपका अप ट्रेंड। मैं वहाँ पे आपको हर चीज़ तफसील से बताई थी। ठीक है, कि अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है। ठीक है ना। अब ये देख सकते हैं, ये है एक डाउन ट्रेंड। ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यानी कि ये इस तरह, फिर ये नीचे गई। ठीक है। इस तरह इसको कहते हैं डाउन ट्रेंड। ये वाला था आपका अप ट्रेंड। ठीक है। मार्केट ये नीचे से ऊपर जा रही है। ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक। ठीक है, इस तरह। और डाउन ट्रेंड तो मैंने आपको बता दिया। एक दो और जगह देखते हैं, शायद कहीं जगह अच्छा ट्रेंड मिल जाए। ठीक है ना। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। ये भी एक डाउन ट्रेंड की तरह है। ठीक है। मार्केट नीचे आई, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। ठीक है, फिर नीचे आई। फिर यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट रेंज क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। रेंजिंग मार्केट। ठीक है, फिर यहाँ से नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे जाके फिर यहाँ से ऊपर जा रही है। ये है मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह यानी मार्केट वर्क कर रही है। डाउन ट्रेंड आपने पढ़ लिया। ठीक है, अप ट्रेंड आपने पढ़ लिया। ये ये भी यानी ये डाउन ट्रेंड। ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है। डाउन ट्रेंड यानी कि ये होता है कि ऐसे। ठीक है, ऐसे, 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 ऐसे। ठीक है, मार्केट ऐसे यानी कि वर्क करती है। पिछली पूरी क्लास में मैंने आपको बताया था डाउन ट्रेंड का। ये आपका डाउन ट्रेंड हो गया। ठीक है। उसके बाद ये आपका हो जाएगा अप ट्रेंड। ठीक है। ये अप ट्रेंड। ठीक है। डाउन ट्रेंड ये हो गया और अप ट्रेंड आपका हो गया। तो अभी चलते हैं हम रेंज मार्केट की। मार्केट जो होती है वो तीन टाइप्स में होती है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, बुलिश मार्केट यानी अप ट्रेंड, बेरिश मार्केट यानी डाउन ट्रेंड। उसके बाद रेंज मार्केट। मार्केट एक रेंज में वर्क करती है। वो अभी हम पढ़ते हैं रेंज मार्केट क्या होती है। ठीक है। रेंज मार्केट यानी कि इस तरह एक लेवल होता है। ऐसे भी लेवल। लेवल क्या, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। मार्केट यानी कि यहाँ से उठी गई यहाँ तक, फिर यहाँ से टकरा के फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। ठीक है। यानी कि मार्केट दो लेवल्स के दरमियान रेंज कर रही है। इन दो लेवल्स के दरमियान मार्केट रेंज कर रही है। ठीक है। यानी कि यहाँ से मार्केट जा रही है ऊपर से, फिर यानी कि लग ऊपर तो जा रही है। ठीक है। फिर इससे ऊपर नहीं जा पा रही, फिर वहां से नीचे आ रही है। नीचे, फिर यहाँ से नीचे नहीं आ पा रही। ठीक है ना। फिर यहीं से ऊपर जा रही है, यानी कि यहाँ से नीचे नहीं जा पा रही, यहाँ यहाँ से फिर ऊपर जा रही है। फिर यहाँ से ऊपर नहीं निकल पा रही। ठीक है, फिर वहीं से जहाँ से पिछली बार रिजेक्ट हुई थी मार्केट। ठीक है, मार्केट बैक आई थी, वहां से फिर आ रही है। फिर यहाँ जैसे पिछली बार रिजेक्ट हुई थी वहां से फिर ऊपर जा रही है। ठीक है। फिर इस तरह से। ठीक है। ये एक यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेवल लगा के आ रही है, यानी कि इसको, ये एक मजबूत लेवल है, ये एक मजबूत प्राइस लेवल है जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही है। इस लेवल को मार्केट तोड़ नहीं पा रही, यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रही है। ठीक है, ये एक मजबूत लेवल है। यानी कि इसको मार्केट तोड़ नहीं पा रही, इस लेवल को यहाँ से नीचे से तोड़ नहीं पा रही। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रेंज मार्केट। ठीक है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ मार्केट। ठीक है ना। यानी कि एक मार्केट इस तरह दो लेवल्स के दरमियान चलता है, ये बड़ा सिंपल है। ठीक है। तो जैसे मार्केट यहाँ से यानी ऊपर जाए, फिर यहाँ से डाउन आए, फिर जब यहाँ अगली बार जाए तो आप यहाँ से डाउन की ट्रेड ले सकते हैं।
और यहाँ से आप अप की ट्रेड ले सकते हैं, फिर यहाँ से आप डाउन की ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन आपने लेवल्स को देखना होगा, कैंडल्स को देखना होगी, कैंडल्स मजबूत हैं या वीक हैं, ठीक है ना। ट्रेंड को देखना होगा, काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी कन्फर्मेशन होती है, उनको आपने देखना होता है। फिर जाके यानी कि आप एक ट्रेड लेते हैं, फिर उसमें आप प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। उसके बाद हम फिर चलते हैं एप्लीकेशन पे, रेंज मार्केट का देखते हैं, ठीक है। मार्केट रेंज, अप ट्रेंड आपको क्लियर समझ आ गया है, डाउन ट्रेंड आपको क्लियर समझ आ गया है, ठीक है। अभी रेंज मार्केट, वो मैं आपको समझाता हूँ मार्केट रेंज कैसे करती है, ठीक है। वैसे ये भी मार्केट है, ये रेंज ही कर रही है। यहाँ से ये देखें, इस लेवल को मार्केट पार नहीं कर पा रही है। यहाँ से नीचे मार्केट आई, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ये, ठीक है। अभी देखें, ये भी यानी एक लेवल है, ठीक है। और उसके बाद ये भी मार्केट इसके दरमियान यहाँ से डाउन आई, ऊपर गई, फिर यानी यहाँ से आई, इस तरह, ठीक है। ऐसे मार्केट इस तरह वार कर रही है, ये है आपकी रेंज मार्केट, ठीक है। उसके बाद इसी रेंज मार्केट की एक और किस्म है, एक और टाइप है सटक मार्केट, ठीक है। क्या, सटक मार्केट जिसको कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि STUC, सटक मार्केट, ठीक है। वो ऐसे होती है कि यानी कि इस तरह ना, रेड कैंडल आई, फिर यानी रेड कैंडल आई, फिर इस तरह ग्रीन कैंडल आई, फिर इस तरह ग्रीन कैंडल आई, ठीक है ना। फिर ऐसे रेड आई, ठीक है। फिर ऐसे ग्रीन आई, यानी कि मार्केट इसी तरह यानी वार कर रही है, बस यहाँ इसको तोड़ नहीं पा रही। बस रेड आ रही है तो ग्रीन आ रही है, ग्रीन आ रही है तो रेड आ रही है, ठीक है। बस यानी मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रही है, यहाँ से नीचे नहीं जा पा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसको हम फाइंड करते हैं अपना उधर कोटेक्स में, ठीक है। जैसे अभी ये है, ये वाला एरिया, ठीक है। यानी कि ये हम दो ग्रीन है, फिर तीन रेड आ गई, फिर इस तरह, ठीक है। फिर इस तरह यानी कि यहाँ से मार्केट निकल नहीं पा रही है। जैसे ये एरिया, इस एरिया से मार्केट निकल नहीं पा रही है बाहर, ठीक है। बस ग्रीन रेड, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड रेड रेड, ग्रीन ग्रीन, ठीक है, फिर रेड। फिर यहाँ से मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, ठीक है, अपने अपनी अगली यानी राह अख्तियार की, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया ट्रेंडी मार्केट, रेंजी मार्केट, ठीक है। और उसके बाद सटक मार्केट, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर समझ आ गई हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि यार आफ्ताब तू फीस क्यों लेता है, तुम फीस क्यों लेते हो, ठीक है। 2,000 ही तो फीस है, कोई ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। बात यह है कि वकार जका को आप जानते हैं, वकार जका पाकिस्तान का कितना बड़ा ट्रेडर है। उसकी आप फेसबुक पे जाएं, ग्रुप ज्वाइन करेंगे अगर फेसबुक का, जिस तरह वो होता है, वहाँ पे भी आपको 1,500 फीस देनी पड़ती है। और वो लाइफ टाइम के लिए नहीं, सिर्फ महीने के लिए देनी पड़ती है। हर महीने वहाँ पे आपको फीस दोबारा दोबारा देनी पड़ती है, ठीक है। हर महीने वहाँ पे आपको फीस दोबारा दोबारा देनी पड़ती है। अभी ये लड़का जो है, ये भी मेरे साथ ट्रेडिंग करता था, हम साथ ही सीख रहे थे, ठीक है। अभी ये जो कोर्स लॉन्च करते हैं अपना, ये देखें, मैंने इसको मैसेज किया, हाय जी भाई, सुना है ट्रेडिंग का कोर्स की क्या फीस दे रही चल रही है, यानी कि ले रहे हो हैं आप, $30। अभी ये ट्रेडिंग के कोर्स की $30 फीस ले रहा है, जो कि बनते हैं पाकिस्तान तकरीबन 8,500 9,000, ठीक है। महीने के अंदर ये 10 बंदों को भी कोर्स दे, तो तकरीबन ये कोई $300 निकाल लेता है। $300 तकरीबन पाकिस्तानी कोई 90,000 लाख रुपए बनता है। महीने का ये 90,000 लाख रुपए सिर्फ लोगों से कोर्स सेल करके दे रहा है, ठीक है। तो देख लें आप, लोग यहाँ से कमा रहे हैं। और मैं, मेरी फीस क्या है, सिर्फ 2,000 पाकिस्तानी $7।
और मेरी लाइफ टाइम सपोर्ट है। और ये मैंने से पूछा कोई डिस्काउंट देते हो मेंबर्स को कि नहीं, कहता है नहीं भाई। और सपोर्ट कितने मंथ तक करते हैं, 1 मंथ या 2 मंथ या लाइफ टाइम? 2 मंथ ओनली ब्रो। सिर्फ 2 महीने सपोर्ट करता है ये बंदा, ठीक है। और मैंने जो कहा हुआ है, मैंने कहा मैं लाइफ टाइम के लिए सपोर्ट करता हूँ, 2,000 आपसे लेता हूँ, लाइफ टाइम के लिए सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। और कुछ कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो दिल लगा के सीख रहे हैं, मेरे शहर के हैं या दूसरे शहर के, दिल लगा के सीख रहे हैं, मैं उनसे फेस भी नहीं लेता। और सारा दिन वो मुझसे पूछते हैं यार ये चीज़ बताओ, ये चीज़ बताओ, ठीक है, ये चीज़ समझ नहीं आ रही। मैं उनको हर चीज़ बताता हूँ और मैं उनको रिप्लाई भी फौरन देता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हर बंदा सीखना चाहता है। आप सीख के करें तो अच्छी बात है, ठीक है ना। जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक आपको यानी नुकसान ही उठाते रहेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं मार्केट में पैसे डाल देने। तो आज की क्लास यहीं तक थी, ठीक है ना। तो कोई मसला नहीं। अच्छा, मैं आपको ये बात बता रहा था, कोर्स वाले ये बंदा $30 लेता है हर कोर्स, यानी कोर्स देने के। और सिर्फ 2 महीने तक सपोर्ट करता है, 2 महीने के अंदर कोई सीखता है कोई नहीं सीखता, बस उठा के फेंक दिया, $30 ले लिए। अगर मैं भी लेने लग जाऊँ $20, 30 ना लूँ 20 लूँ, तकरीबन 10 बंदू महीने में 10 बंदे रेडी करूँ, $200, पाकिस्तानी 50-60 हज़ार। महीने के अंदर मैं 50-60 हज़ार में लोगों से इस तरह लूँ, ले सकता हूँ। लोग देते हैं, उसको $30 दे रहे हैं, तो मुझे 20 नहीं देंगे, ठीक है ना। तो बस मैं सिर्फ आप लोगों के लिए कहता हूँ कि बस 2,000 में मैं वो फीस नहीं लूँ, क्योंकि मैं यहाँ से अच्छी खासी निकाल लेता हूँ, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। मैं इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि लोग जो आते हैं वो फिर वो पैसे नहीं देते ना, एक बंदे की इन्वेस्टमेंट नहीं होती। फिर वो बस उस हिसाब से मजे से सीखता नहीं है, ठीक है। वो बस कहता है कि यार पैसे तो लगा ही नहीं है, अभी सीख के क्या करेंगे। वीडियोज उनको देता हूँ, सेंड करता हूँ, वो वीडियोज देखते नहीं है सही तरीके से, ठीक है ना। तो मेहनत करें, ठीक है, आप अपने माँ बाप का पैसा ऐसे ना उड़ाएं इन चीज़ों पे, ठीक है। मेहनत करें, सीखें, फुल सीखें, उसके बाद यानी कि आप प्योर यानी कि इंशाल्लाह सीख जाएंगे प्योर, फिर डेली बेस पे आप प्रॉफिट बनाने लग जाएंगे। तो ये पार्ट यानी कि मीटिंग क्लास 2 का पार्ट 2 आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। मैंने आपको रेंज मार्केट का बता दिया और स्टॉक मार्केट का बता दिया। उसके बाद अगली जो आएगी हमारी क्लास, वो आएगी चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। और उसके बाद BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली क्लास में।